तीर्थयात्रियों को एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे आप देखिए कि तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई के दर्शन तीर्थयात्रियों को कराया जाएगा और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रवाना करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत। रोहित मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, ये बड़ी घोषणा भी थी और बड़ी योजना भी है, क्योंकि तीर्थ में जाने वाले वो लोग जो इस योजना को लेकर उम्मीद लगाए बैठे थे, मदुरई जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, तिरुपति जाएंगे, एक अच्छा दिन है उन लोगों के लिए आज। रोहित। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा दिन है उन लोगों के लिए और 6 साल बाद छत्तीसगढ़ में पुनः एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है। और इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत कर रहे हैं और जो तीर्थयात्री आज रवाना होने वाले हैं उनसे मुलाकात भी की जा रहा है। उनसे पूरे प्रोसीजर के बारे में पूछा जा रहा है कि कैसे उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और योजना को लेकर क्या सोचते हैं। और इस समय देखिए कि अलग अलग समाज के लोग जो है, जो आज तीर्थ यात्री हैं, वो तमाम लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्वागत कर रहे हैं। और कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो बस्तर क्षेत्र से आती हैं और बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र पे रहती हैं और उनको आज तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से पहली बार ट्रेन में बैठने का भी मौका मिलेगा और सीधे रामेश्वरम, मदुरई, इसके साथ ही अलग अलग जगहों का जो दर्शन करने का मौका जो है वो मिलने वाला है। और सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और इसको घोषणा की गई थी, उसके बाद आज रवाना किया जा रहा है। मुख्य मंच की तस्वीर इसी प्रकार है विवेक कि एक तरफ आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीच में मौजूद हैं, बगल में जो समाज कल्याण मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े वो मौजूद है, रायपुर धरसीवा के विधायक हैं अनुज शर्मा वो मौजूद है, रायपुर ग्रामीण के विधायक हैं मोतीलाल साहू वो मौजूद है, इसके साथ ही रायपुर उत्तर के विधायक हैं पुरंदर मिश्रा वो भी मौजूद है। और देखिए स्वागत का क्रम चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ट्रेन में तमाम यात्रियों को ट्रेन को जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना होंगे और रवाना करने के बाद में जो सीधा ये तमाम यात्री हैं वो 3 से 4 दिनों तक अगले अलग अलग जगहों की यात्रा करेंगे और यात्रा करते हुए तमाम जगहों पर जो उनका सपना होता है एक बुजुर्ग व्यक्ति की कि तीर्थ यात्रा कर ली जाए, वो तीर्थ यात्रा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और अमूमन ये देखा जाता है कि तीर्थ यात्रा के लिए जो बुजुर्ग होते हैं अपने बेटा बेटियों को जो है वो सहारा लेते हैं, उनको जो है वो उनसे आस लगाकर बैठते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ये काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार खुद ही जो तमाम तीर्थ यात्री हैं उनको यहाँ से रवाना कर रही है। और तस्वीर इसी प्रकार है। देखिए कार्यक्रम का क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट तक के यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो होने वाला है। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम शुरुआत हुआ, उसके बाद यहाँ से ट्रेन को रवाना किया जाएगा। और ये ट्रेन जो है इस पे बता देता हूँ इसकी खासियत क्या है कि इसमें खाने की व्यवस्था, रुकने की, जहाँ पे तीर्थयात्री रुकेंगे उसकी पूरी व्यवस्था, इसके अलावा ट्रेन में जो अनेक व्यवस्थाएं हैं वो छत्तीसगढ़ सरकार अपनी तरफ से कर रही है। और वहां पर रामेश्वरम जब वो पहुंचेंगे तो उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था, चाहे बस हो चाहे कैब हो, वो तमाम चीजों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की रहेगी। तिरुपति जब तमाम लोग पहुंचेंगे तो वहां पे बसों की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की है, वहां पर रुकने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की है, वहां पे खाने पीने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार की है। मदुरई में भी इसी तरीके से है कि वहां पर तमाम तरीके से रुकने की, खाने की व्यवस्था, इसके साथ ही दर्शन करने की व्यवस्था और एक इजी प्रोसेस तो इसको लाया गया है। कुल मिलाकर एक छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत फ्लेक्सिबल योजना थी जो आज शुरुआत हो रही है और आज से नियमित रूप से हर महीने जो है वो एक ट्रेन रवाना होगी जो कि तीर्थ यात्रियों को लेकर अलग अलग जगहों पर तीर्थ यात्रा करवाते हुए नजर आएगी। तो कुल मिलाकर एक फ्लैगशिप योजना की आज शुरुआत हो रही है विवेक, और धीरे धीरे स्वागत के क्रम के बाद में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाया जाएगा, फिर यहाँ से ट्रेन सीधा तिरुपति के लिए रवाना होगी। बिल्कुल रोहित, और आपने बहुत विस्तार से जानकारी भी दे दी है रोहित, लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे चूंकि 6 साल बाद जैसा जिक्र आपने किया कि फिर से शुरुआत हुई है, वो तीर्थ यात्री, वो बुजुर्ग लोग जो जिनका सपना होता है कि वो तीर्थ दर्शन करने जाएं, तीर्थ यात्री बनकर जाएं, उनका सपना पूरा कर रही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखा यह जाता है कि कई बुजुर्ग तीर्थ स्थलों पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है। वो सपना पूरा करने जा रही है साय सरकार। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सपना होता है और उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए सोचिए जिसकी उम्र 60 साल हो, 65 साल हो या फिर 70 साल हो, उसके लिए एक सपने से कम नहीं होगा कि उसको तीर्थ यात्रा करने का मौका मिल जाए। और ये जो तमाम यात्री है वो सपना तो रहता है, लेकिन चुनौती उस वर्ग के परिवारों के लिए, उस वर्ग के वृद्ध जनों के लिए बन जाती है जिनके पास जो उतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने खर्च पे जाके तीर्थ यात्रा कर सकें, वो अपने खर्च पे जाके तीर्थ पे वो जो तमाम सुविधा के साथ में वहां पर रह सकें। और इसके लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है लोगों का, लेकिन वो सपना छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है उनको। सिर्फ अब समाज
समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पे फोन करना है। उसके बाद से जो एजेंट हैं वो चाहे सरकारी अधिकारी हैं, वो तमाम सरकारी अधिकारी घर पर पहुंचते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका स्वास्थ्य जांच करवाया जाता है। उसके बाद पूरी प्रोसीजर की जाती है और प्रोसीजर करने के बाद में यहाँ से जो तीर्थ यात्री है वो यहाँ से रवाना होते हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है और पिछले अगर 6 सालों की स्थिति में देखा जाए तो पूर्ववर्ती सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद कर दी थी और ये कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जब विधानसभा चुनाव की बारी आई, उससे पहले घोषणा पत्र में ही इस वादे को शामिल किया गया था कि सरकार बनते ही तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी और उसी के अनुरूप आज इस योजना की शुरुआत जो है वो हो रही है। इसके अलावा रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत पिछले दिनों हुई थी विवेक, वो भी याद होगा कि किस तरह से भगवान रामलला के दर्शन करवाने के लिए नियमित रूप से एक ट्रेन चलती है। उसके बाद तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत आज हो रही है और एक वर्ग वो जो आस लगाकर बैठता है, जिसका सपना होता है कि वो एक बार तीर्थ स्थानों पे दर्शन कर ले, भगवान के शरण पे पहुंच जाए, उन तमाम लोगों का सपना जो है वो आज जो है वो पूरा होने जा रहा है। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पास जो है वो उनको भी इस योजना के माध्यम से राहत दी जा रही है, वो भी इस योजना का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन 18 वर्ष से अधिक आयु वाले दिव्यांगजन जो यात्रा करना चाहते हैं और वो असक्षम है क्योंकि उनके वो दिव्यांग है, उनके पास जो है वो दिव्यांगता है, इसी कारण वो असक्षम है, लेकिन उनके लिए भी ये योजना है। वो भी चाहे तो इस योजना के माध्यम से वहां पर दर्शन करने जा सकते हैं और मात्र क्या करना है, मात्र एक फोन कॉल करना है और फोन कॉल एक टोल फ्री नंबर पे लगाना है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर छत्तीसगढ़ सरकार करेगी, आपको दर्शन करवाने के लिए ले जाएगी, दर्शन करवा के वापस घर तक जो है पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ सरकार की आज जो है वो होने वाली है। और इसको लेकर जब मैं विवेक थोड़ी देर पहले तमाम लोगों से बात कर रहा था जो ट्रेन में मौजूद थे, जो कि इस यात्रा को पहली बार करने वाले हैं, वो तमाम लोगों के बीच में खुशी दिखी जा रही थी क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जो ये कह रहे थे कि हम अपने बेटा बेटियों को कह रहे थे हमें तीर्थ में भेज दो, तीर्थ में भेज दो, लेकिन वो हमारे बेटे बेटियों की उतनी फाइनेंशियल स्टेटस या फिर उतने पैसे उनके पास नहीं है कि वो हमको तीर्थ करवा सके। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के माध्यम से हमें तीर्थ करने का मौका मिल रहा है, हम उस जगह पर जा पा रहे हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति भी जिसका जिक्र आपने भी किया कि चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाना हो या फिर हमने देखा है कि कुंभ में पूरी सरकार ही डुबकी लगाने पहुंची थी, ये बताता है कि सनातन और सनातन के जो प्रेमी हैं, आस्था जिनका है, उनके साथ सरकार हमेशा खड़ी नजर आई है। आज कितनी संख्या में रोहित जा रहे हैं तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए और कितनी संख्या में फिर ये दल बदलता रहेगा, इसको लेकर क्या खबर है? बिल्कुल देखा, सनातन संस्कृति से तमाम लोग जुड़े और सनातन की महिमा को समझ सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 2 सालों पे अनेक तरह की योजनाओं की शुरुआत की है। चाहे आप रामलला दर्शन योजना की बात करेंगे, सीधे जो राम मंदिर अयोध्या है वहां पे दर्शन करवाने के लिए तमाम तरीके से योजना की शुरुआत की गई थी और उसमें भी पूरा खर्च जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है। मात्र आपको उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कि भगवान राम के दर्शन भी सरल कर दिए गए हैं और बिना किसी खर्च के वो दर्शन कर सकते हैं। ठीक है रोहित, लौट रहा हूं मैं। लक्ष्मी राजवाड़े संबोधित कर रही हैं, लक्ष्मी राजवाड़े जी की आवाज दीजिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब से प्रारंभ हो रहा है। आज ट्रेन को रवाना करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आज यहाँ पे उपस्थित हैं। इस मंच पे इस क्षेत्र के विधायक सामान्य पुरेंद्र मिश्रा जी, सामान्य विधायक मोतीलाल साहू जी, सामान्य विधायक अनुज शर्मा जी, सामान्य संजय श्रीवास्तव जी उपस्थित, अशोक बजाज जी, रायपुर नगर पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी उपस्थित, समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी यादव जी, डायरेक्टर रक्तिमा जी उपस्थित, सभी अधिकारीगण, रेलवे एवं IRCTC के अधिकारी कर्मचारी और हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित सभी श्रद्धालु, मैं आज इस पावन और ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारी सुशासन की सरकार हमेशा से अपने नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती रही है। हमारी सरकार केवल बुनियादी सुविधाएं ही नहीं बल्कि
हर व्यक्ति के सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए भी प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सोच और यशस्वी नेतृत्व में आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत हो रही है। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन भी है, क्षण भी है, क्योंकि योजना 5 साल से कांग्रेस के गवर्नमेंट में बंद थी। ये योजना केवल एक यात्रा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और धर्म के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह योजना उन श्रद्धालुओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है जो आर्थिक या अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। पहले यह योजना सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए थी, लेकिन हमारे सम्माननीय छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस योजना को और व्यापक रूप देते हुए इसमें विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया है। इससे समाज के हर वर्ग को अपने आराध्य देव के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। आज ये ट्रेन जो श्रद्धालु 800 श्रद्धालु आज रवाना हो रहे हैं दर्शन के लिए, इसमें तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा पर रवाना होने जा रहे हैं। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का यह मानना है कि यह सेवा, यह सच्ची सेवा है जो जन जन के उत्थान के लिए की जाए। इसके लिए उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी आर्थिक स्थिति के कारण तीर्थ यात्रा से वंचित न रहे। छत्तीसगढ़ का यह व्यक्ति अपने आराध्य के दर्शन कर सके और धार्मिक आस्था के साथ आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सके। आज ये योजना पुनः प्रारंभ होने जा रही है। मोदी जी की गारंटी का एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। मैं मानती हूँ कि यह सबका साथ, सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं और यह योजना एक सटीक उदाहरण, यह योजना केवल तीर्थ यात्री नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति की सेवा का संगम है। हमारी संस्कृति के अनुसार बुजुर्गों की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है और यह हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के मूल्यों का सदैव पालन कर रही है। आज हमारे जितने भी श्रद्धालु इस दर्शन पे निकल रहे हैं, तीर्थ दर्शन पे निकल रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी यह यात्रा सुखद, मंगलमय और सुरक्षित हो। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कि ये योजना पुनः प्रारंभ किए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लक्ष्मी राजवाड़े ने तीर्थ दर्शन योजना को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो तीर्थों पर जाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, सरकार उनके लिए ये योजना लेकर आई है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत होने जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक पुरंदर मिश्रा मंच पर मौजूद हैं और आज से एक फिर से वही शुरुआत की बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों में, तीर्थ स्थलों पर लेकर जाया जाए, उनको भगवान के दर्शन कराया जाए और सरकार की ये विशेष योजना जिसमें आज तीर्थ यात्रियों को तिरुपति की तरफ रवाना किया जाएगा। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांगजन हैं, विधवा है, परित्यक्ता है, ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पुनः आज शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसे अवसर में मंच में विराजमान
हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, हमारे रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू जी, रायपुर उत्तर के विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, धरसीमा के विधायक श्री अनुज शर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, अशोक बजाज जी, अंजय शुक्ला जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव जी, रायपुर डिवीजन के डीआरएम श्री दयानंद जी, रायपुर के कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, रेलवे के अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे सभी तीर्थ यात्रीगण, आज भाटापारा के विजय कुमार वर्मा जी, जिनका मंच में हम लोग स्वागत किए हैं, वो पहले यात्री हैं। आज शुभारंभ में ही तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। बुधवा भाई साहू, केजिया भाई, उनके साथ साथ जो 780 करीब आज तीर्थ यात्री जा रहे हैं, सभी हमारे बुजुर्गगण और मीडिया के साथीगण, मैं आप सभी का आज के इस ऐतिहासिक क्षण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग फिर से छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं। पहले जब 15 साल छत्तीसगढ़ में हम लोग की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में योजना बंद हो गई थी, जिसको आज हम लोग पुनः प्रारंभ किए हैं। और आज ये पहली यात्रा में हमारे प्रदेश के करीब 780 तीर्थयात्री जो 60 साल से ऊपर के हैं वो जा रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री जी और भुवनेश यादव जी बता चुके हैं कि 60 साल से ऊपर के जो हमारे माता पिता हैं, उनके साथ साथ दिव्यांगजन, विधवा और परित्यक्ता, उनको भी शामिल किया गया है। वो सब जा रहे हैं, उनको हम लोग बधाई देने के लिए आए हैं। उनकी तीर्थ यात्रा ठीक से संपन्न हो, सफल हो, किसी तरह से उनको तकलीफ मत हो, इसलिए उनको हम लोग शुभकामना देने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनकी तीर्थ यात्रा ये सफल हो। अभी ये 3 जगह तिरुपति, बालाजी, मदुरई और रामेश्वरम 3 तीर्थ यात्रा करके लोग लौटेंगे। और आप सबको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार को करीब 1.25 साल हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ में, वो सबको हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, चाहे किसानों का धान का 3100 रुपया प्रति क्विंटल कीमत देने की बात हो, या 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात हो, या 70 लाख से ज़्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1000 रुपया देने की बात हो, या हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में आदिवासी भाइयों के लिए जो 12 12.5 लाख परिवार तेंदुपत्ता से जुड़ा है, उनका कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं, बोनस दे रहे हैं। रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत किए हैं। तो ये सब 1.25 साल में ही हम लोगों ने किया है। और आज एक और मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ करके रामलला दर्शन योजना भी शुरुआत किए हैं। इसमें 22,000 से ज़्यादा राम भक्त पिछले 1.25 साल में भगवान राम जो हमारे प्रदेश के भांचा हैं, कहे कि माता कौशल्या का मैके है ये छत्तीसगढ़, और भगवान
राम का 14 साल का वनवास काल में सबसे ज्यादा समय 10 साल उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बीता है। तो ऐसे भगवान राम का दर्शन करने के लिए रामलला दर्शन योजना की शुरुआत सरकार की तरफ से है। इसमें 22,000 से ज्यादा राम भक्त दर्शन करके आ चुके हैं। अब ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुभारंभ होने से ऐसे हमारे जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के बहुतों की इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा करके आए, गंगा स्नान करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या होती है, आर्थिक समस्या भी होती है, सक्षम भी नहीं होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा की पूर्ति अब ये छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। हमारे सचिव साहब बता रहे थे कि 19 जगह हमारे देश का 19 तीर्थ इसमें शामिल है। इच्छा के अनुसार हमारे ऐसे तीर्थ यात्री वहां पर जा पाएंगे। तो ये इच्छा की पूर्ति छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। जो भी बूढ़े बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता जहां भी जाना चाहेंगे आवेदन लगाएंगे, उसके अनुसार सरकार उनको तीर्थ यात्रा कराएगी। तो आज ये बहुत ही कल्याणकारी योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, समाज कल्याण विभाग की तरफ से हो रहा है। मैं इसके लिए हमारे मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जो समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं, उनके सभी टीम अधिकारी समाज कल्याण विभाग के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये तिथि तय की और फिर से एक बार करीब 780 तीर्थयात्री जो तिरुपति, मदुरई और रामेश्वरम की यात्रा में निकल रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और उनको हम बताना चाहेंगे तीर्थयात्रियों को कि उनको किसी तरह से तकलीफ नहीं होगा। उनके साथ में 20 हमारे अधिकारी उनके देख रेख के लिए, उनके सेवा शुश्रूषा के लिए जा रहे हैं। और आज ये पहला योजना का शुभारंभ हो रहा है, तो तीर्थयात्री बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उनका पूरा ट्रेन, पूरा कोच एसी है, पूरा डब्बा एसी है, तो उनका यात्रा भी बड़ा आनंददायक रहेगा। तो मैं फिर से ऐसे 780 तीर्थयात्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप लोगों का भी एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर दी है। योजना के तहत बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों पर पहुंचाया जाएगा। तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई के लिए तीर्थ यात्रियों का दल रवाना हो रहा है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इच्छा होती थी, मन करता था, लेकिन सक्षम नहीं थे आर्थिक तौर पर, लेकिन सरकार ने इस बात को समझा और सरकार फिर से तीर्थ यात्रियों को तीर्थ स्थलों पर पहुंचाएगी और उन बुजुर्गों को उनके सपनों को पूरा कर रही है जो वो लगातार देखते थे तीर्थ स्थलों पर जाने के लिए। तो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज तीर्थ यात्रियों का दल रवाना हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 6 सालों के बाद फिर से इस योजना की शुरुआत हुई है और तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज स्पेशल ट्रेन जिसमें एसी कोच है, तो एसी ट्रेन के माध्यम से तीर्थयात्री जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हो रहे हैं और हरी झंडी यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाएंगे। कुछ ही देर में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे स्टेशन की। यही वो ट्रेन है जो आप देख रहे हैं, सज धज कर तैयार है। स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर तीर्थ यात्रियों को रवाना कर रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत ऐतिहासिक भी है और साथ ही साथ उन सपनों को पूरा करने वाला है जो कहीं ना कहीं दबे मन से अधूरे रह जाते थे। बुजुर्गों की इच्छा और उनका वो संकल्प जो कई बार पैसों के अभाव में, आर्थिक स्थिति के अभाव में अधूरा रह जाता था या फिर कई बार शारीरिक तौर पर उतनी ताकत ना होने के चलते अधूरा रह जाता था, लेकिन सारी चिंता सरकार ने की और अधिकारियों के साथ ये बुजुर्ग जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर रवाना हो रहे हैं। और ये वो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और समाज कल्याण विभाग की तरफ से यात्रियों को तीर्थ स्थलों के लिए रवाना किया जा रहा है स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, ताकि वो तीर्थ स्थलों पर जाएं और उस चीज़ को महसूस करें जिसको लेकर वो कई बार संकल्पित रहे हैं कि हमें तीर्थ स्थलों पर जाना है, रामेश्वरम जाना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। और ये रिबन काटकर आप देखेंगे, रिबन काटकर इसका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, रिबन काटकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं और शुभारंभ कर रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय। ये रिबन काटकर अब यात्री इसमें प्रवेश करेंगे। रिबन काट दिया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा और ये देखिए, अंदर जाकर मुख्यमंत्री अवलोकन भी करेंगे। अब अंदर जाकर ये देखेंगे कि जिस ट्रेन के माध्यम से हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं तीर्थ स्थलों पर, 60 साल से ऊपर के जितने लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो जा रहे हैं, तो व्यवस्था कैसी है। ये वो ट्रेन जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एसी कोच है, एसी ट्रेन है और चूंकि गर्मी का मौसम है लिहाजा परेशानी ना हो, रामेश्वरम के लिए, तिरुपति के लिए ये ट्रेन रवाना हो रही है। उससे पहले आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रिबन काटकर इसका विधिवत शुभारंभ कर दिया है और अंदर वो ट्रेन का अवलोकन भी कर रहे हैं। ट्रेन में देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं क्या हैं। जैसा कि सीएम ने बताया कि तकरीबन 20 अधिकारी इस ट्रेन में जा रहे हैं जो बुजुर्गों के साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ ये देखिए, अंदर की तस्वीर भी आ गई है। अंदर की तस्वीर आप देखिए कि ट्रेनों में सारी व्यवस्थाएं हैं और एसी कोच है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन अब रवाना हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, तीर्थ यात्री बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ट्रेन का अवलोकन कर रहे हैं। और तस्वीरों के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बड़ी बात है कि सीएम खुद ट्रेन के अंदर जाकर ये देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह की हैं और मजबूत व्यवस्थाओं के साथ, अनुकूलित वातावरण के साथ यहाँ पर जब तीर्थ यात्री तीर्थ स्थल के लिए रवाना हो रहे हैं तो वो तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर है रायपुर की, जहाँ पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा किया गया है और रिबन काटकर यहाँ पर शुभारंभ कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हरी झंडी दिखाकर कुछ ही देर में ये ट्रेन को रवाना भी किया जाएगा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, सज धज कर तैयार ये ट्रेन और इस ट्रेन में सवार होकर बुजुर्ग तीर्थयात्री जा रहे हैं तीर्थ स्थलों में और रवाना कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम, ये योजना जिसके तहत तीर्थयात्रियों को ट्रेनों के माध्यम से ले जाया जा रहा है और तीर्थ स्थलों पर दर्शन कराए जाएंगे। ये तस्वीरें रायपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन में फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है और ट्रेन का अवलोकन भी किया है और तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम, तिरुपति, मदुरई इन स्थानों पर ले जाया जाएगा। चूँकि खासतौर से नॉर्थ इंडिया और छत्तीसगढ़ के वो लोग जो तीर्थ स्थल पे जाना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये योजना है और साउथ में जो तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर जाने के लिए ये विशेष प्रबंध किए गए हैं और ये भी बताया गया है कि देश के कई जगहों को इसमें शामिल किया गया। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, हम देख रहे हैं कि सीएम ने ट्रेन में जाकर खुद अवलोकन भी किया है कि व्यवस्थाएं क्या है। रोहित, सीएम अब ट्रेन से उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए विवेक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी तमाम लोगों से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद में अब वो आगे की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। रोहित, आप लाइव है बैंड बाजों के साथ, ये विशेष दिन, खास दिन। रोहित, आप लाइव है, बोलते रहिए रोहित। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी तमाम लोगों से मुलाकात की है विवेक और मुलाकात करने के बाद में अब वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि
ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम लोगों से मुलाकात कर वो यात्रा के बारे में जो है वो जानकारी ली है। यात्रा के दौरान पे उन्होंने क्या है उसके बारे में बातचीत किया है और सभी लोगों को मंगलमय यात्रा हो इसके लिए उन्होंने बधाई भी दी है। तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर बाद हरी झंडी दिखाई जाएगी और हरी झंडी दिखाने के साथ में ये ट्रेन सीधा तिरुपति, रामेश्वरम और मदुरई के लिए जो है वो रवाना होने वाली है, जहां पर अगले 3 से 4 दिनों तक जो तीर्थ यात्री है वो यात्रा करेंगे और यात्रा करने के बाद में वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री से भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी बधाई दी थी। उसके बाद अब देखिए कि ये हरी झंडी जो है वो दिखाई जा रही है और हरी झंडी दिखाने के साथ में जो महिला बाल विकास मंत्री है लक्ष्मी राजवाड़े वो भी मौजूद हैं। और ये देखिए कि लोगों को पहले उनसे मुलाकात की गई, उनसे धन्यवाद दिया गया, उनको बधाई दी गई और उसके बाद में अब देख सकते हैं तस्वीर साफ तौर पे कि यहाँ पर जो हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को जो है वो रवाना किया जा रहा है और यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। भारत गौरव ट्रस्ट द्वारा ये मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है और ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये देखिए हरी झंडी दिखा दी गई है। हरी झंडी दिखाने के साथ में ट्रेन अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, सीधे वो रामेश्वरम जाएगी, रामेश्वरम के बाद तिरुपति जाएगी और उसके बाद में मदुरई का जो तीर्थ यात्रा है वो ट्रेन करवाने वाली है। तस्वीर आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जो ट्रेन है वो रवाना हो रही है। छत्तीसगढ़ के 800 से ज़्यादा लोगों को आज इस तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से लाभ मिलता हुआ नजर आएगा और वो उनकी इच्छा जो थी कि तीर्थ यात्रा कर सके वो तीर्थ यात्रा आज करते हुए विवेक नजर आने वाले हैं। तस्वीर देख सकते हैं साफ तौर पर कि ये ट्रेन अब रवाना हो रही है और धीरे धीरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी उनको दिखा रहे हैं। साथ में भाजपा के अन्य नेता भी मौजूद हैं, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद है। देखिए ट्रेन निकल पड़ी है रामेश्वरम, तिरुपति और मदुरई के जो है वो तीर्थ यात्रा पर देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीर। ट्रेन रवाना हो रही है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई है। उसके बाद अब तस्वीर देखिए आप कि ये ट्रेन जो है वो आगे बढ़ रही है। विवेक धीरे धीरे ये क्रम जो है वो बढ़ता जा रहा है और 800 छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को ये ट्रेन लेकर जा रही है, जहाँ पर उनको तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और उनके जो सपना है उस सपने को आज पूरा किया जाएगा। तस्वीर यही है कि ट्रेन धीरे धीरे रवाना हो रही है और ट्रेन को देखिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और चाहे गुब्बारे की बात हो, चाहे फूलों से सजावट की बात हो, इसका जो विशेष ध्यान है वो रखा गया है। इसके अलावा जो यात्रा कर रहे हैं तमाम उन यात्रियों को विशेष करके जो तमाम फूड पैकेट्स हैं वो भी पहले उपलब्ध करवाए गए और खाने खर्च से लेकर रहने और वहाँ पे यात्रा करने के भी खर्च जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही। विवेक बिल्कुल रोहित, हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये देखिए तस्वीर उस वक्त की, कुछ देर पहले, कुछ सेकंड्स पहले ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है और ये ट्रेन के अंदर की तस्वीर जब तीर्थ यात्रियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे थे, अंदर जाकर उन्होंने व्यवस्था भी देखी है, तीर्थ यात्रियों से बातचीत भी की है, मुलाकात की है, उन्हें बधाई दी है और शुभ यात्रा हो, हैप्पी जर्नी हो, इसको लेकर लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। तो तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रवाना हो रही है और हरी झंडी दिखा दी गई है। ट्रेन रवाना हो चुकी है और अब ये ट्रेन जाएगी तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, जहां पर तीर्थ जो यात्री हैं उन्हें तीर्थ स्थलों में दर्शन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फ्री में, मुफ्त में तीर्थ यात्रियों को, बुजुर्गों को तीर्थ स्थलों के लिए रवाना किया गया है। ये स्पेशल ट्रेन, एसी ट्रेन, जिसके माध्यम से यात्रियों को यहाँ से रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीर्थ यात्रियों को रवाना किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। ये यही वो स्पेशल ट्रेन है, गुब्बारों से सजी, फूल मालाओं से सजी ये स्पेशल ट्रेन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत तीर्थ यात्रियों को लेकर रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाई है और वो सपना उन बुजुर्ग यात्रियों का जो चाहते थे कि तीर्थ स्थलों पर जाएं, तिरुपति जाएं, रामेश्वरम में जल चढ़ाएं और इसके अलावा मदुरई जाएं, तो वहाँ पर भी अब वो सपना पूरा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बुजुर्गों का सपना पूरा कर रही है और बुजुर्गों को यहाँ पर उनको लेकर ये स्पेशल ट्रेन तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन रवाना हो गई है। आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर उन लोगों की जो इस ट्रेन के माध्यम से तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुए हैं। आज सीएम ने एक बड़ी बात और भी कही है
क्योंकि लगातार लोगों का ये सपना होता है कि वो जाएं, तीर्थ स्थलों पर जाएं, लेकिन कई बार शारीरिक रूप से कमज़ोर होने पर या आर्थिक रूप से उतने मजबूत ना होने पर ये सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार ज़रूर सभी तीर्थों पर जाना चाहिए और यही वजह है कि सरकार ने ये प्रण लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के कई ऐसे तीर्थ स्थलों को इस योजना में शामिल कराया जो कि लोग वहां पर जाना चाहते हैं। तो आज 3 बड़ी जगहों पर जाने के लिए ये ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर रवाना हो चुकी है, जिसको हरी झंडी दिखाई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार की लोगों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, लोगों के उस सपने को पूरा करने की वो कोशिश, जो सपना बुजुर्ग देखते हैं लेकिन कई बार पूरा नहीं होता, लेकिन सरकार अब वो सपना पूरा करा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ट्रेन रवाना हो चुकी है और आप देख रहे थे कि मंच से ही मुख्यमंत्री बेहद खुश भी नजर आ रहे थे और उनसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की थी जो इस ट्रेन के माध्यम से तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुए हैं। वो लोग बेहद प्रसन्न थे, खुश थे, क्योंकि एक तो सरकार की ये योजना है, अच्छी व्यवस्थाओं के साथ जा रहे हैं और सिर्फ जो है तीर्थ स्थलों तक पहुंचाना भर नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रियों का पूरा ख्याल रखना, खाने पीने की व्यवस्था करना, फूड पैकेट भी दिए गए हैं शुरुआत में ही, और इसके अलावा 20 अधिकारियों की यहां पर एक टीम तैयार की गई है। इस ट्रेन में 20 अधिकारी जो तीर्थ यात्रियों के साथ रवाना हुए हैं, उनका ये काम होगा कि जितने भी तीर्थ स्थलों पर इन लोगों को लेकर जो ट्रेन रवाना हुई है, तीर्थ यात्रियों को अच्छे से दर्शन हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई ज़रूरत अगर महसूस होती है तो उसको पूरा किया जाए, कोई समस्या ना हो, यही जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। यानी कि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि तीर्थ यात्रियों को कहीं किसी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए, ना ही मेडिकल तौर पर, ना ही उनके आने जाने में कोई समस्या हो इसको लेकर। तो ये सारी व्यवस्थाएं विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने तीर्थयात्रियों को लेकर तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है और बेहद खुश वो लोग नजर आए हैं जो इस ट्रेन के माध्यम से तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं।